ऑलराइट, आ गई हूँ मैं वापस एक न्यू सीरीज़ के साथ। नेक्स्ट डे लुएताओ के बॉडीगार्ड्स फेई को पकड़ के उसे ही दोंगहुआ के पास लेकर आता है, जो लुएताओ का डैड है। फेई जब उनके सामने आकर खड़ा होता है तब ही दोंगहुआ नोटिस करता है कि उसके फेस पर चोट का निशान है। कल रात लुएताओ जिस नाइट क्लब पर था और उसके बाहर फेई अपने एक असिस्टेंट के साथ कार लेकर मौजूद था और ये चीज़ लुएताओ के आदमी देख लेता है और एक फ़ोटो भी क्लिक करता है और वो फ़ोटो ही दोंगहुआ के पास भी पहुंच जाता है। इसलिए वो फेई को उनके पास पकड़ के लेकर आने के लिए ऑर्डर देता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लुएताओ फेई को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो उसे हर्ट नहीं करता तो शायद उसके डैड या फिर उसके पूरे टीम मेंबर्स उसके ऊपर शक करता। इसीलिए वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड तान फेंग से कहता है उसके फेस पर धीरे से पंच करने के लिए, ताकि उसे ज़्यादा पेन ना हो बट उसके फेस पर चोट का निशान आ जाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फेई अपने फेस पर चोट लिए ही दोंगहुआ के सामने खड़ा हुआ था। पास में ही एक सोफे पर लुएताओ बैठा हुआ था और उसके पीछे तन खड़ा हुआ था। दोंगहुआ फेई से सवाल करने से पहले एक बार लुएताओ की ओर देखता है। तब लुएताओ तन फेंग को इशारा करता है कि वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, वो इसे यहीं पर ख़त्म करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त फेई एक अंडरकवर मिशन की सर्जेंट है। तो अगर उसके बारे में उसके डैड को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। इसीलिए वो ये सब कुछ अपने बॉडीगार्ड के ऊपर छोड़ देता है। तो उसके ऑर्डर पाते ही तन फेंग सामने आकर फेई के मैटर को हैंडल कर लेता है और दोंगहुआ से कहता है कि अब से वो लोग फेई के ऊपर नज़र रखेगा। उधर दोंगहुआ अपने सीट पर बैठा हुआ था। अचानक वो उठकर फेई के सामने जाता है और सडनली उसे स्लैप करने लगता है। अचानक उनके इस एक्शन पर फेई और बाकी सारे लोग भी बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। लुएताओ शांत होकर बैठने की बस प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था और उसे बहुत तकलीफ़ भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। तो लास्ट में तान फेंग ही आगे जाकर बॉस को रोकने की कोशिश करता है। तो वो रुक जाता है और फेई से पूछता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है और जाकर लुएताओ से माफ़ी मांगे। तो फेई बहुत सैड फेस करके उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। दोंगहुआ उन दोनों के ऊपर ही नज़र रख रहा था, तो इसीलिए लुएताओ भी उसे कहता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया। इस वक्त वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो जल्द से जल्द फेई को यहाँ से लेकर किसी सेफ जगह पर जाए। इधर फेई जब लुएताओ की आंखों में वो डर और वो पेन देखता है, मन ही मन वो बहुत खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आज भी लुएताओ उसे लेकर सोचता है। मन ही मन वो खुद से कहता है, क्या सच में उसे चोट पाते हुए देखकर लुएताओ को भी तकलीफ हो रहा है। नेक्स्ट सीन पर जब सब लोग वहाँ से चला जाता है, फेई अकेला ही मुस्कुराने लगता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जो बॉडीगार्ड्स वहाँ पर मौजूद था वो लोग सोचता है कि ज़रूर ये पागल हो गया है। कुछ टाइम बाद दोंगहुआ वापस आता है और वो फेई के साथ अच्छे से बात करता है। तब उन्हें समझ आता है कि ये लड़का उनके काम आ सकता है, इसीलिए वो कहता है कि अब से वो उनके लिए ही काम करेगा। तो ये सुनकर फेई बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो असल में यही चाहता था। उसका मिशन यही है
कि वो डोंगहुआ के आसपास ही रहे और उनके टीम का जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगाए। तो वो अपने मिशन में एक कदम आगे चला जाता है एंड ऑल्सो लुएताओ भी अपनी तरफ से उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वो जानता है फे जिस मिशन पर काम कर रहा है वो बहुत डेंजरस है। अगर अंडरकवर सर्जन को गैंग के किसी मेंबर ने पकड़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है और इसीलिए वो फे को समझाता है कि वो यहाँ से चला जाए। बट फे तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, तो इसीलिए वो अपने असिस्टेंट तान फिंग से कहता है कि वो फे के ऊपर नज़र रखे और अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो एक तरफ से फे पूरी कोशिश करता है अपने मिशन को कंप्लीट करने का और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। उधर लुएताओ का डर और भी बढ़ जाता है। वो जानता है कि फे जिद की वजह से जिस काम में इन्वॉल्व हुआ है वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। ओके, वापस आऊँगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।